हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू लेक्चर जो हमारा रहने वाला है काफी अमेजिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर को हम पॉलिनोमियल चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। अरे भाई, रिलेशनशिप से मीन है यहाँ पर कोएफिशिएंट्स और इसके रूट्स के रिलेशनशिप्स के बारे में। ओके, क्लियर है? अपने रिलेशनशिप को मत याद करने लग जाओ। आ जाओ फटाफट से, चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं भाई, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैकल्टीज टीम है ना, ये आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ अगर किसी भी तरह के कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो फटाफट से बिना देर किए हुए कर लीजिए, क्योंकि ये फैकल्टीज आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रही है। और अगर आप इन फैकल्टीज से टाइम टू टाइम अपने डाउट्स क्लियर करते रहेंगे तो श्योर हूं मैं तो कि आपका सिलेक्शन 110% बिल्कुल होगा, क्योंकि ये फैकल्टी जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, मेनली बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी की किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06। इस क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07 एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9। मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ताकि इससे आप एनालिसिस कर पाओ आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कितना हाई है और कितनी एक्स्ट्रा आपको प्रिपरेशन करने की नीड है। क्लियर है? अगर आप और अच्छे से हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहां पर देखोगे कि आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है तो क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको स्क्रीन पर 2 पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। सेकंड पैकेज जो टेस्ट सीरीज का है इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का अगर आप पैकेज सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको मिलता है पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाईवीकली क्विज़ेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए डिस्काउंट लेकर आया हूं डायरेक्ट 30% का। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और वो आपका कूपन कोड LS लाइव जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इसको जैसे ही आप यूज करोगे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फटाफट से आप क्या कीजिए, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी कूपन कोड के बेस पर आपको डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। जैसे ही आप फर्स्ट पैकेज के लिए अगर ये कूपन कोड LS लाइव यूज करते हैं तो 10,000 का जो पैकेज है 30% डिस्काउंट के साथ ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज जो 3,500 रुपीज का टेस्ट सीरीज का पैकेज है, अगर LS लाइव कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलने वाला है। तो देखा ना कितना ऑफर मिल गया आपको, डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर मिला है यहाँ पर। तो बिना देर किए हुए LS लाइव कूपन कोड यूज कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं
तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के। जिस भी फैसिलिटी से आप चाहें उस फैसिलिटी से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो उस फैसिलिटी से आप फटाफट से पेमेंट कीजिए और हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 9549041111 आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जिस भी तरह की क्वायरी की नीड है उस क्वायरी का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो फटाफट से एक तो इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? अरे भाई कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग और शानदार रहने वाला है। आज मेनली हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इस टॉपिक को हम पॉलिनोमियल में भी स्टडी कर चुके हैं, आपको पता हो तो। वहाँ पर हमने जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने यही बोला आपको कि आप यहाँ पर इसे रूट्स भी बोल सकते हैं या जीरोज भी बोल सकते हैं। सेम पैटर्न है, सिर्फ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? अगर हम उस पॉलिनोमियल को इक्वलेट कर दे जीरो से तो वो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बिल्कुल सेम है। अगर अभी तक हम इस चैप्टर में बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में हमने इसके रूट्स के बारे में डिस्कशन किया। रूट्स के साथ साथ में हमने इसके सॉल्विंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और साथ में हमने जो लास्ट मेथड था हमारा श्रीधराचार्य रूल या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन सबको हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो आपको यहाँ पर जीरोज या रूट्स दोनों एक ही बात है। इसके और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड करना है कि किस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ओके, तो चलिए फटाफट से आ जाइए। आज के आपके कुछ कीवर्ड्स जो नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, क्वाड्रेटिक, जीरोज, रूट्स, कोफिशिएंट्स रहने वाले हैं। लर्निंग आउटकम्स हमारे रहने वाले हैं, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउइंग द रूट्स। ओके, क्लियर है? ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं हम एक बार। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। एक बार मैं ब्रीफिंग करा देता हूँ। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px = 0 वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये क्या होगी? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, और px क्या है? पॉलिनोमियल है। उस पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वलेट कर देते हैं 0 से तो वो बन जाता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ऑलरेडी होती है ax² + bx + c = 0, जहां पर कंडीशन होती है हमारी a ≠ 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम श्रीधराचार्य रूल से या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देख लेते हैं, क्योंकि मेनली हमारे लिए इसके लिए यूज के लिए नहीं, हमें मेनली बात करना है यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में। ओके, तो ये तो मैं आपके लिए ब्रीफिंग के लिए लेकर आया हूँ, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किस फॉर्म में है वो, ax² + bx + c = 0 आर गिवन बाय, तो वहां पर हम रूट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? या तो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करोगे, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड करोगे, या इस मेथड से फाइंड करोगे। जिस भी मेथड से आप चाहते हो उस मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x = -b + -√b² - 4ac/2a। b² - 4ac को क्या लिख सकते हैं हम? d से मीन होता है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का। ओके, क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। द एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन b² - 4ac है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर मेनली जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आप क्या देखते हो? यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलते हैं आपको? 2 मिलते हैं। क्यों नंबर ऑफ रूट्स 2 क्यों मिलते हैं? अरे भाई मैंने आपको बताया है कि
जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसके वेरिएबल की जितनी पावर होगी तो मैक्सिमम रूट्स भी उसके उतने ही होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो होती है 2। तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने रहने वाले हैं यहाँ पर, ओनली ऑन 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबर ऑफ रूट्स कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा आपका अल्फा और एक रहेगा आपका यहाँ पर बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपकी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 और उसके रूट अगर अल्फा और बीटा हो तो सम ऑफ द प्रोडक्ट जो कि हम पूरा पॉलिनोमियल में सॉल्व कर चुके हैं, यहां पर हम डायरेक्ट बात करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। क्लियर है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलिनोमियल में सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लिंक चैप्टर को ठीक से नहीं स्टडी किया है तो उसका जो लिंक है वो आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से ये कनेक्टेड है। और आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम रिलेशनशिप बताते हैं पॉलिनोमियल में जो हमारे कोफिशिएंट और रूट्स होते हैं उसमें। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करने का जो मेथड है हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो ध्यान से बिल्कुल, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू है 0 के और इसके जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, तो इन रूट्स का जो सम होगा वो क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी से मतलब है तो माइनस ही रहेगा, बी से मीन है यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन ए से मीन है यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, और अगर बात आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, तो फॉर्मूला होता है आपके लिए सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, जहां पर सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म और ए होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब मान लो अगर आपको कंडीशन गिवन हो, क्या कंडीशन गिवन हो, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऑलरेडी हमें उसके रूट्स गिवन है, मान लीजिए 3 और 2 रूट्स उसके हमें गिवन है, ठीक है, हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे हम, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, जो कि फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा के। क्लियर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाओगे वो बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स दिए हुए हैं उनका सम कर दीजिए, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो रूट्स दिया हुआ है उनके प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए और उसे पुट कर दीजिए और इक्वलेट कर दीजिए आप 0 से, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर वापस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है, मैं वापस से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आप मान लीजिए इस मेथड से क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने रूट्स फाइंड किए तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो है, डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। क्लियर है, तो इनका जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स, वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी अपॉन ए, वो भी माइनस का। ओके, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट होता है आपका सी अपॉन ए, मतलब कि कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर आपको रूट्स गिवन है और हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्लियर है, इक्वल 0 करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। फटाफट कर लो, चलें आगे, नोट कर लिया ये, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, अभी तक तो क्वाड्रेटिक की बात हो रही थी, अब क्यूबिक आता है, तो क्यूबिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी आपकी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है, तो यहां से हमें अगर इसके रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है हमारे पास, 3 है। यहाँ पर आप देख रहे हो
डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नंबर ऑफ डिग्री के ऊपर ही, जो वेरिएबल की डिग्री है उसी के ऊपर ही रूट्स डिपेंड होते हैं। क्लियर है? क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम रूट्स 2, क्यूबिक में मैक्सिमम रूट्स 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और वो जो आपके पास रूट्स हैं वो है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास। तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स है वो है अल्फा, बीटा और गामा। तो आपको यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो तीनों रूट्स हैं उनका सम कर दीजिए और उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा, यहाँ पर बीटा गामा कर लीजिए और यहाँ गामा अल्फा कर लीजिए, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैविंग अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स। क्लियर है? तो अल्फा बीटा प्लस गामा मतलब कि तीनों रूट्स का अगर हम सम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, माइनस बी अपॉन ए। अगर हम इसके जो प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट्स का सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर सी अपॉन ए, और डायरेक्ट प्रोडक्ट करना हो तो वो क्या मिलेगा, माइनस डी अपॉन ए। क्लियर है? और मेनली हमारे लिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विथ द डोमेन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल 5a माइनस 3, तो इसे क्या लिखोगे आप, 5 इंटू ए और 5 इंटू माइनस 3, तो क्या मिलेगा आपको, 5a माइनस 13। इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हो आप इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर ऑल a b जो है वो क्या है, एलिमेंट है किसके, r के, मतलब कि रियल नंबर है। क्लियर है? और ये रीमार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसकी जो डिग्री है ग्रेटर देन इक्वल 2 के, कैन नॉट हैव 3 और मोर देन रूट्स 3, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसकी डिग्री अगर ग्रेटर देन इक्वल 2 है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, और यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है वो देखिए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स की बात हो जाती है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी ना उसमें क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबके जो भी उसके फैक्टर से, मतलब कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली है और कांस्टेंट टर्म है, उन तीनों को आप इक्वलेट कर दोगे 0 से। क्यों? क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो क्या होगी, वहां पर एक आपकी आइडेंटिटी होगी। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं आपके लिए। चलें, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट 3 एंड -4। आपको यहां पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। रूट्स जो दिए हुए हैं आपको वो क्या दिए हुए हैं, 3 और -4। तो देखो सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो आप, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको मान लीजिए इसके रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं ना इन रूट्स की। तो देखो अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा है, क्या होता है आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के लिए अगर रूट्स गिवन होंगे तो देखो यहाँ पर होगा आपके पास अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -4, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स हो सकते हैं, अल्फा और बीटा, जो कि a3 और -4। तो हमने क्या देखा है अभी, सम ऑफ रूट्स इंटू x² इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट
इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आ जाओ फटाफट से एक बार देख लो यहाँ पर, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या करना है यहाँ पर हमें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो। यहाँ पर देखो सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ओके, इंटू एक्स प्लस यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, आ जाओ एक बार फटाफट से, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। क्लियर है। चलो अब यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहां पर आपको क्या करना है, अल्फा बीटा आपके पास ऑलरेडी है, तो अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -4 क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, फटाफट से देखो -1। क्लियर है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या मिलने वाला है आपको, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर आपको मिलने वाला है, फटाफट से देखते हो तो 3 इंटू -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। ओके, तो फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिलता है आपको वहाँ पर, -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -12 इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब फटाफट देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते तो x और -12 इक्वल 0। तो ये हो गई आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड, जो कि आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था। मतलब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है हमें जिसके रूट्स 3 और -4 है। तो वो इक्वेशन क्या मिलती है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इक्वल 0। ओके, फटाक से नोट करो, चले आगे जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी नोट कर लो। चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमें यह चेक करना है कि 2 + √5 एंड 2 - √5 किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। क्लियर है, मतलब कि सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, फटाफट से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यहां पर आपके पास है अल्फा इक्वल 2 + √5 एंड बीटा इक्वल 2 - √5। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मिलने वाली है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। क्लियर। यहां से सबसे पहले आपको तो ऑलरेडी पता है कि हमें एक तो नीड होने वाली है अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो पहले। तो 2 + √5 प्लस 2 - √5। ओके, √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आप क्या देखते हो, अल्फा प्लस बीटा तो आपको मिलता है 4। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, 2 + √5 इंटू 2 - √5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ फटाफट से देखो, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 2 √5 और प्लस 2 √5 प्लस माइनस यहाँ से मिलता है आपको √5 और √5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो 5 मिलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, हाँ या ना। अरे भाई √5 तो यहाँ पर माइनस के √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 5 भी मिलेगा आपको। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लो, आपको यहाँ से क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्लियर, फटाफट यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। अब देखो आपको यहाँ से क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर फटाफट से बता दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्योंकि यहाँ तो माइनस मिलने वाला है, हमको ऑलरेडी पता है ये नेगेटिव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें तो ऑलरेडी पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना मिलता है आपको, 4
तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल 0। तो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट से। फटाक से नोट करो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करो जल्दी से ताकि और क्वेश्चंस की तरफ भी चलें हम फटाफट। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इक्वल के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 हिज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन देन द वैल्यू ऑफ के। आपको यहां पर मेनली क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और जो इक्वेशन की फॉर्म है यहाँ पर, उस इक्वेशन की अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ से हमें दिया है कि इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे है, इनके अपोजिट है। मतलब कि आपको अगर एक रूट 3 दिया हुआ है तो दूसरा रूट क्या रहने वाला है, -3 रहने वाला है। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा नहीं होगा। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन कैसे हैं, अपोजिट है, अपोजिट साइन। ठीक है, तो अपोजिट जब साइन है हमारे पास तो यहाँ पर हमें पता है कि दूसरा जो रूट रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, हमारे पास नेगेटिव रहने वाला है। क्लियर है? लेट रूट्स क्या रहने वाले हैं आपके, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब एक रूट तो अल्फा ही रहेगा और दूसरा जो रूट है वो क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, क्योंकि रूट्स दिए हुए हमें इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन साइन कैसे है, इनके अपोजिट है, इसलिए। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इक्वल के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, कर दो फटाफट से। के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल के माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी। ये हो जाएगा आपके पास के एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल के ए एक्स माइनस के सी माइनस ए एक्स प्लस सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से और यहाँ से देखते हैं तो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या मिलेगा हमें, के प्लस 1। क्लियर है? इसमें और इसमें देखते हैं तो हम माइनस का बी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मिलेगा हमें के प्लस 1 इक्वल, यहाँ पर भी इन दोनों को ले लो, ए एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, के माइनस 1। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को लेते हैं, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा हमें के माइनस 1। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करो, इस पूरे को इधर ले आओ, या तो इस पूरे को क्या करो, उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर के प्लस 1 माइनस बी एक्स के प्लस 1 माइनस ए एक्स के माइनस 1 प्लस सी के माइनस 1 इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फटाफट नोट करो। अब हम इसके आगे डायरेक्ट के की वैल्यू फाइंड करने वाले। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो डायरेक्ट हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। पानी पी लेता हूँ मैं जल्दी से, आप नोट करो इसे जल्दी फटाफट। क्लियर है? चलो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके जो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे आपके, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो
अल्फा की वैल्यू तो अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, तो फाइनली क्या मिला आपको ये 0। ठीक है, क्या मिला ये आपको 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, b इंटू के प्लस वन प्लस ए इंटू के प्लस वन के माइनस वन इक्वल 0। तो फाइनली यहां से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, a माइनस वन अपॉन a प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो रूट्स है वो तो क्या हो गए, यहाँ पर इसके रूट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं कि मैग्नीट्यूड जो है उनका वो तो क्या है, इक्वल है, लेकिन इसके जो साइन है वो साइन कैसे हैं, अपोजिट साइन है। ओके, क्लियर है? चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो फटाफट से देखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसे कंपेयर करो, क्या करोगे, कंपेयर करोगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 7 है। क्लियर है? अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्यों फाइंड कर रहे हैं, उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 4। ओके, चलो इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहने वाला है आपका, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? फाइनली देखो आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल रहने वाला है आपका ये सी अपॉन ए। चलो यहां से अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहां पर आप क्या देखते हो, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू है आपके पास 4, 7 अपॉन 4। ओके, अब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, किसका, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। क्लियर है? इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या मिला यहाँ पर, बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या मिला यहाँ पर, अल्फा। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है ना, क्या मिलता है हमें, -3 अपॉन 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या मिलता है हमें, 7 अपॉन 4। क्लियर है? तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फटाफट देखो, यहाँ से हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल क्या मिलता है, -3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 7, माइनस से माइनस कैंसल, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल -3/7 फाइंड होता है। क्लियर है? ओके, फटाफट नोट करो इसे। देखो कुछ नहीं किया है हमने, सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड किए। ठीक है, मतलब कि रूट्स फाइंड करने से मीन है कि हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है ये, कंपेयर कर दिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है ये, सी अपॉन ए, डायरेक्ट इनकी वैल्यूज रखा और इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो इसे जल्दी से। आपका आंसर क्या आता है, -3 अपॉन 7। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, रियल रूट्स अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, रियल रूट्स है। ठीक है, क्लियर है? और इफ ए बी सी रियल एंड ऑफ द सेम साइन दैट डिटरमाइन द साइन ऑफ इट्स रूट्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो ए बी सी के जो साइन होंगे, ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और इनके जो साइन होंगे रूट्स के वो कैसे होंगे,
सेम होंगे। ओके, तो आओ देखो, इस केस में आपके पास 2 कंडीशंस आती है। क्या आती है? 2 कंडीशंस। फर्स्ट, ए बी सी आर पॉजिटिव। ए बी सी क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। क्लियर? ओके, तो सम ऑफ रूट आपको पता है ऑलरेडी। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं आपके? माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका? सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, अब सम ऑफ रूट्स होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारा सी अपॉन ए। तो जब हम इसके रूट्स भी फाइंड करते हैं तब भी तो हम इसी फॉर्मेट में पुट करते हैं उन्हें। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? इफ, ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस, अगर हमारे पास ए बी एंड सी आर नेगेटिव, ए बी सी क्या है आपके पास? ए बी एंड सी आर नेगेटिव। ठीक है, तो देखना जब हमारे पास ये नेगेटिव हो तब भी हम क्या यूज करते हैं? अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए हम सी अपॉन ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमारी कब है? जब हमारे पास अल्फा बीटा, जब ए बी और सी एकदम क्या हो? पॉजिटिव हो। ये कंडीशन क्या है? जब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। तो हम देखते हैं कि दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? ए बी सी आर रियल रूट्स एंड सॉरी ए बी सी आर रियल एंड द साइन ऑफ देन द डिटरमाइन द साइन ऑफ रूट्स आर सेम। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट नोट करो इसे, जल्दी से चलते हैं हम आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब देखो यहां पर इफ द इक्वेशन, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था ऐसा कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें अगर मोर देन 2 रूट्स है तो वो इक्वेशन नहीं होती है, वो क्या होती है? आपकी आइडेंटिटी होती है। बताया था ना मैंने आपको। तो देखो यहां पर जब आइडेंटिटी होगी तो हम इन तीनों को क्या करेंगे? इक्वलेट कर देंगे। किससे? 0 से। जो रिमार्क वाला कॉन्सेप्ट था ये वही है। आ जाओ फटाफट देख लो इसे। यहां पर होगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, किसके इक्वल करेंगे इसे? 0 के। सेकंड है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, क्लियर है? इसे भी इक्वलेट कर दो किसके? 0 के। और थर्ड है आपके पास यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। क्लियर है? ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्या बन गई? ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। अब देखो आइडेंटिटी बनी है ना, तो हम क्या करेंगे इसे? हम इसे सॉल्व करेंगे। किससे? कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर करना इजी हो रहा है हमारा। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिले और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म मिले। तो देखो इसके फैक्टर क्या ये हो सकते हैं? माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल 0। क्या ये फैक्टर हो सकते हैं? हाँ या ना? फटाफट बताओ। हो सकते हैं। देखो यहां से लैम्डा, क्योंकि देखो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 लैम्डा स्क्वायर मिलेगा प्लस का। ठीक है, और ऐड करते हैं तो माइनस का 5 लैम्डा मिलेगा, जो कि हमें यही चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन लेते हैं तो लैम्डा माइनस 3। ओके, और यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस का 2 तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0। तो एक फैक्टर तो हुआ लैम्डा माइनस 2 और एक फैक्टर हुआ आपका लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि लैम्डा
यहाँ से हम देखते हैं कि लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0 करने पर हमें मिलता है लैम्डा इक्वल 2 और लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0 करने पर हमें लैम्डा की वैल्यू मिलती है 3। तो यहाँ से आप देख लो कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लैम्डा की वैल्यू आप 2 पुट करते हो या लैम्डा की वैल्यू आप 3 पुट करते हो तब भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी हमें फैक्टर ही करना है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, क्या लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल देखो ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 लैम्डा स्क्वायर मिलेगा जो कि इसके फैक्टर हो रहे हैं, प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलता है हमें लैम्डा माइनस 2 और यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0। फाइनली फैक्टर क्या मिलते हैं, लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0। तो आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलती है और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 मिलती है। क्लियर है? तो जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो, लैम्डा की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो, तब भी आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे इन से। ओके, तब भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा अगर आप लैम्डा की ये दोनों वैल्यू भी पुट करते हो तो। चलो थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस, लैम्डा स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 मिलती है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 मिलती है। अगर आप लैम्डा की वैल्यू ये भी पुट करते हो दोनों, तब भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली आप क्या देखते हो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो ये कंडीशन आपकी इक्वेशन नहीं, एक आइडेंटिटी बन जाती है। क्या बनती है, ये एक आपकी आइडेंटिटी। ओके, तो फाइनली लैम्डा की जो हमें वैल्यू फाइंड करना था वो क्या होता है, 2 3 1 2 माइनस 2 एंड 2। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो, देखो 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, फटाफट देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, सॉरी रूट्स के सम फाइंड करना है। डायरेक्ट करना है इसका, तो सम फाइंड करना है, कितना इजी हो गया, आपको तो पता है। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास 5 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है। भाई हमने क्या किया, यहाँ पर कंपेयर कर दिया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, और हमें तो डायरेक्ट पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5, ए की वैल्यू 2, तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिलता है यहाँ से -5/2। ये लीजिए, तो आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें सम क्या मिलता है रूट्स का, -5/2। फटाफट नोट करो इसे। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है मेनली जो हम इसमें ऐड करते हैं, मतलब कि जब हमें रूट्स फाइंड करने हो तो क्या करना है, जब हमें रूट्स दिए हुए हों और उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तभी क्या करना है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करोगे फटाफट से। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0 आर द इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो देखो इसके जो रूट्स होंगे, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है, हमें a का वैल्यू फाइंड करना है मेनली यहाँ पर। अब देखो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे आपके पास, मैग्नीट्यूड इनका क्या है, सेम है, मतलब कि अल्फा और बीटा आपने मान लिया 2 रूट्स। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड सेम है तो फर्स्ट रूट तो आपका अल्फा ही होगा और सेकंड
क्या होगा, सेकंड भी अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है। तो सेकंड वाले का जो रूट का साइन होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट रूट आपको मिलता है अल्फा, सेकंड रूट मिलता है आपको माइनस अल्फा। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, हाँ या ना, यही होता है। चलो अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस अल्फा है। क्लियर है ना? इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है यहां पर 2a प्लस 3 अपॉन ए की वैल्यू 1। क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से क्या करना है, अब देखना ध्यान से, अल्फा माइनस अल्फा हो गया है तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और माइनस का 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहां से ये तो हो गया 0, माइनस 2a माइनस 3, इस माइनस के 2a को ट्रांसफर करो इधर तो प्लस का 2a हो जाएगा और ये माइनस का 3, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -3/2। यही आपको इसमें फाइंड करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द रूट्स ही तो यूज किया हमने, और कुछ किया है क्या, नहीं किया है। a की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, बस आपको ए बी सी का वैल्यू कंपेयर कर दीजिए और पुट कर दीजिए, सम बोला है तो सम कर दीजिए, प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका काम इजी हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट में यहां पर ध्यान देना है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फर्स्ट रूट जो होगा सेकंड भी वही होगा, लेकिन साइन अपोजिट करने के लिए बोले तो सेम के साथ में साइन क्या कर देना, अपोजिट कर देना है। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, चले आगे। चलो अब यहां पर हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ। यहां पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर है? देखो यहां से आप इजीली देखना, अगर हमारे पास रूट्स की बात करते हैं तो होते हैं अल्फा एंड बीटा, लेकिन यहां पर रूट्स कैसे दिए गए हैं, रेसिप्रोकल दिए गए हैं। जब हमारा फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकंड रूट क्या होगा, 1/अल्फा होगा। क्लियर है? अब यहां पर आप अल्फा प्लस बीटा कर दो, सम ऑफ रूट क्या होता है आपके पास, सम ऑफ रूट क्या होता है, सॉरी प्रोडक्ट करना है, क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है फॉर्मूला, C/A। क्लियर? मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। क्लियर? यहां से देखो अल्फा के प्लेस पर अल्फा, बीटा के प्लेस पर कौन आ जाएगा, 1/अल्फा इक्वल C/A। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो फाइनली A इक्वल क्या मिला, C मिला। और यही आपको बोला था कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया नोटिस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट होता है। ओके, इसमें आप अल्फा प्लस बीटा कर दो, मतलब कि ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, दोनों को ऐड करके यहां लिख देना और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, 3x माइनस 5x प्लस 7 इक्वल 0। इसे सॉल्व करते हैं। हमें एक दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो रूट्स है इसके, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल 0। क्लियर? यहां से a की वैल्यू है आपके पास 3, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है आपके पास 7। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा आपको, -5/3
तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा मिलता है आपको 5/3। क्लियर। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या मिलता है, ये होता है आपके पास C/A। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल C की वैल्यू 7 और A की वैल्यू 3, ये लो। क्लियर। अब यहां से हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम ले लो। अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, बीटा से बीटा कैंसल, अल्फा बचा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा से अल्फा कैंसल, बीटा बचा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर। अब आपको तो पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लिख सकते हो ना, हाँ या ना, बिल्कुल लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर। ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 7/3, तो ये लीजिए 7/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 7/3, ये लीजिए 7/3। देखो ये हो गया 25/9 माइनस 14/3 अपॉन 7/3। एलसीएम लेना आता है ना आपको, हाँ या ना, अरे भाई एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बस इतना सा काम तो कर सकते हो ना। ठीक है, आ जाओ मैं सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम आया इसका 9, तो ये हो गया 25 माइनस 3 के टेबल में 9, 3 टाइम्स 3 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, लेकिन माइनस का आएगा, ये लीजिए अपॉन 7/3। तो फाइनली यहाँ से मिलता है माइनस का 17 अपॉन 9 इंटू 3/7, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो फाइनली आपको मिलेगा -17/21। तो आपके पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, -17/21, और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। फटाफट नोट कर लो इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। हो गया नोट, चलें आगे। तो ये आज के कुछ हमारे बेटा क्वेश्चंस थे जो सारे डिपेंडेंट थे रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप पर। इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, और साथ में अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि मैग्नीट्यूड तो सेम है और साइन क्या है, अपोजिट है, अगर रूट सेम है तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना एक फर्स्ट रूट जो होगा सेकंड रूट भी वही होगा, लेकिन उसका साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। क्लियर है। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे पूरे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।